क्या है? डिलीवरी यहाँ क्यों हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी? इमरजेंसी थी इसलिए यहाँ पर ले आए। लेकिन आई माता रानी की कृपा से पहला बेटा बहुत सही सलामत हुआ है। और दूसरा? वो अभी बताती हूँ। क्या हुआ? साहब माफ कीजिए, मैं एक बच्चे को बचा नहीं पाई। बचा नहीं पाई या मार दिया तूने इस बच्चे को? तुम क्या डॉक्टर हो? यहाँ डिलीवरी कराने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मार दिया इस बच्चे को? भैया दूसरे बच्चे की डिलीवरी भी तो इन्होंने कराई है ना? साहब अगर वक्त पर डिलीवरी नहीं करती तो दूसरा बच्चा भी नहीं बचता। चलो नैना को नर्सिंग होम में शिफ्ट करते हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज नहीं सुननी। मेरी बात सुन, अभी डिलीवरी हुई है, चच्चा और बच्चा दोनों कमजोर है। अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन से दूसरा बच्चा भी मर सकता है। मेरी बात जल्दी से उठो पहले। ये नैना भी घर में नहीं है, बच्चा भी घर में नहीं है। सर इसकी बीवी नैना और उसका बेटा गायब है और हमें शक है कि हमारे पड़ोस में जो दाई रहती है मिसेस जानकी दोषी, उन्हीं ने उनको किडनैप किया। आप कौन? मैं इनका बड़ा दिग्विजय माथुर। माथुर परिवार की छोटी बहू नैना, जिसे एक इमरजेंसी में पड़ोस की दाई के घर ले जाया गया था, बच्चा पैदा होते ही फरार हो गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक दिन के बच्चे को लेकर नैना घर से निकल पड़ी थी? क्या वो अपनी किसी मजबूरी में घर से भागी थी या फिर किसी साजिश का शिकार हुई थी? अरे सर इससे औरत ने हमारी बहू को किडनैप किया है, बच्चे को छुपा कर रखा है ताकि हमसे पैसा ऐंठ सके। नहीं सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? उल्टा वो ही हमारे घर से दागिने और पैसे लेके भाग गई है। आप लोग डिलीवरी के लिए उसे यहाँ क्यों लाए थे? सर वो इमरजेंसी थी इसलिए लेकर आए थे। एक्सीडेंट था, पैर फिसल गया और वो गिर गई। सर नैना ने बच्चे को कल ही जन्म दिया था, पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। साहब हम बूढ़ा बूढ़ी इस उम्र में किसी को क्यों किडनैप करेंगे? सर घर की तलाशी के बाद लगता है कि गहनों की चोरी हो गई है। कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ नैना की पूरी डिटेल निकलवाओ। इसके घर वालों से फोटो लेके आसपास के लोगों से पूछताछ करो। अगर नैना भागी है तो बच्चे के साथ जाते हुए जरूर उसे किसी ने देखा होगा। जी सर। और आसपास के पुलिस स्टेशन में भी नैना का फोटो सर्कुलेट कराओ ताकि उन्हें कुछ पता चले तो हमें मालूम हो सके। और हाँ, मिस्टर एंड मिसेस दोषी, इन पे नजर रखो। हो सकता है इन्होंने ही नैना को किडनैप कराया और अब जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। सर जैसे पहले बच्चा मर गया वैसे ही बाद में नैना और दूसरा बच्चा मर गए होंगे।
और इस दिग्विजय के डर से दोषी मैडम भी हमसे झूठ बोल रही होगी। सर मैंने आसपास के सभी ज्वेलर्स को बोल के रखा है, अगर कोई भी गहने बेचने के लिए आता है तो तुरंत हमें खबर कर दे। दोषी, किडनैपिंग का तो समझ में आता है, लेकिन नैना घर भागी तो क्यों भागी? ऐसी क्या इमरजेंसी होगी कि डिलीवरी के दूसरे दिन ही वो भागे? सर हो सकता है कि पति और घर वालों से उसकी बनती नहीं होगी, और ये बच्चा सुनील का ना हो, किसी और का हो। नैना का कहीं बाहर अफेयर भी हो सकता है सर। तावड़े, इस दूसरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ, पता करो कि ये बच्चा सुनील का है या किसी और का है, और सुनील पे नजर रखो। अगर ये बच्चा किसी और का है तो सुनील कुछ भी कर सकता है। नैना की फैमिली के बारे में पता करो, कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं या हमसे छुपाया जा रहा है। ओके सर। पुलिस ने आसपास के इलाके में नैना के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे बच्चे के साथ भागते हुए नहीं देखा था। और वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि दिग्विजय की 3 बेटियां थीं और अब सारा परिवार सुनील के होने वाले बेटे को लेकर बहुत खुश था। नैना का फोन अब तक ट्रेसेबल नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस दोषी के कॉल रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल क्लीन है। सुनील पर हमारे खबरी नजर बनाए रखी है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर हम शक कर सकें। तावड़े, मेरी गट फीलिंग कहती है कि नैना इस वक्त किसी बहुत बड़े खतरे में है, और ये मामला मुझे किडनैपिंग से ज्यादा घरेलू लग रहा है। वरना इस हालत में डिलीवरी के 1 दिन बाद कोई भी औरत अपने बच्चे को लेकर भागने का रिस्क नहीं लेगी। जो परिवार अपने होने वाले बच्चे को लेकर इतने उत्साह में था, लगता नहीं कि उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना का गिर जाना और उसके बाद उसको लेबर पेन शुरू हो जाना एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। मम्मा, आपको नैना आंटी की याद आ रही है ना? हाँ बेटा, तुम्हारा छोटा भाई हुआ भी लेकिन तुम उसे देख तक नहीं पाई। पता नहीं तुम्हारी चाची और तुम्हारा छोटा भाई किस हाल में होगा। नैना वाकई में भागी थी, लेकिन क्यों? उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो चोरी करके भागी थी। वो तो शायद अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन किससे? क्या वो वाकई अपनी जान बचाकर भाग रही थी या फिर अपने बच्चे पर किसी खतरे को महसूस करके भाग रही थी? पर बड़ा सवाल यह था कि नैना और उसके बच्चे के दुश्मन आखिर थे कौन? घर वाले कहाँ हैं? साहब, घर पे तो कोई नहीं है। तुम कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? मैं इधर काम करती है। माझं नाव सविता। नैना मैडम कैसे गिर गई थी? साहब, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मैं थोड़ी देर बाद आई थी। नैना मैडम का घर वालों के साथ बर्ताव कैसे था? साहब, सब उनको बहुत मानते थे। नैना मैडम बेटा जो देने वाली थी, वो क्या है ना, बड़े साहब के कोई बेटा नहीं है ना, उनकी सिर्फ 3 बेटियां हैं। उधर है। हेलो बेटा। हेलो। अच्छा, नैना आंटी को गिरते हुए आपने देखा था? कुछ बता सकती हो उसके बारे में? हाँ, चाची गिरी नहीं थी, बुआ ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया था।
कैसा लगा डोसा? बिल्कुल आपकी तरह स्वीट एंड सॉल्टी। और हमारा ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? आपसे थोड़ा कम। क्यों धक्का दिया था नैनो को? सच सच बताओ कि बात क्या है? अरे हाँ हाँ सुनो, अगली किटी पार्टी याद है ना? बिकिनी थीम, सबको बिकिनी पहन के आना है। इस उम्र में बिकिनी? उम्र हुई होगी तेरी, मैं तो अभी 26 की हूँ। क्या दीदी आप भी, झूठी बोलना था तो थोड़ा सोच के बोलती, 36 भी बोलती तो भी चल जाता। चलो चमको निकलते हैं। निकलते करके चल बाय। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाती है 2 टके की लड़की। और मुझे क्या पता था कि मेरे धक्का देने से वो गिर जाएगी और उसके लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे धक्के की वजह से सिर्फ उसे लेबर पेन शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसका एक बच्चा भी मर गया था। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरे धक्का देने की वजह से वो बच्चा मर गया? देखिए सर, अक्सर जुड़वा बच्चों की डिलीवरी में एक आध बच्चा मर ही जाता है। अभी हमारे पास प्रूफ नहीं, लेकिन जब प्रूफ होगा ना तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। देखिए सर, मैंने धक्का जरूर दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिमिनल हूँ, किसी का मर्डर या किडनैप करूंगी। इसके कॉल रिकॉर्ड करो, काफी चालाक करो, इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। जी सर मैं श्वेता से बहुत प्यार करता था, पर भैया मेरी शादी नैना से करवाना चाहते थे। एक बहुत अच्छी लड़की है नैना, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। मैंने वो लड़की तुम्हारी शादी के लिए फाइनल कर दी है। मैं भैया की बात टाल नहीं सका था सर। और जब नैना को बच्चा हो गया तो किडनैप करवा दिया उसे या मरवा दिया उसे? मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? मेरी तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं तो खुश था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं क्यों करूंगा ऐसा? सर हमें नैना से बहुत प्यार है, उसकी बहुत चिंता हो रही है हमें। आप मेरे बच्चे और नैना को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा, इतनी चिंता है नैना की, तो श्वेता के घर पे क्या कर रहा था? सर वो अभी तुम जाओ, कुछ भी पता चलेगा तो खबर करेंगे। सर मुझे तो लग रहा है ये सुनील हमसे कुछ छुपा रहा है। नजर रखो इसमें। वैसे इसकी माने तो दिग्विजय को बहुत पड़ी हुई थी सुनील की नैना से शादी। हाँ सर, एक बात गौर की आपने, सुनील से भी ज्यादा दिग्विजय बच्चे के लिए परेशान था, और उस दिन भी तो मिस्टर दोषी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहा है। अरे सर, इससे औरत ने हमारी बहू को किडनैप किया है, बच्चे को छुपा कर रखा है ताकि हमसे पैसा ऐड सके। नहीं सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? बुलाओ उसे। हे भगवान, हे देवा। तू डर मत, मेरा बच्चा? तेरा बच्चा इधर झूले में रखा है। अच्छा तू रुक, मैं पानी लाती हूँ। दरवाजा खोलना, मेरी बीवी ने ना दरवाजा बंद कर दिया। रामा, क्या रे? दरवाजा रोज का खोल। नाटक है तेरा। तू डर मत, ये मेरा आदमी है, रोज दारू पीते रहता है। निकल यहाँ से, चल। रामा, निकल, दरवाजा निकल खोल। यहाँ से। बेवड़ा रामा। का नाटक करता है। ये, तू डर मत। अरे उसका तो रोज का नाटक है। तू बैठ, बैठ आराम से, पानी पी ले। सर मैंने सुनील की शादी नैना से करवाई थी क्योंकि सर मुझे एक बेटा चाहिए था। बेटा चाहिए था मतलब? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो
कहीं तुमने अवैध लिंग भेद जांच तो नहीं करवाई थी? जी वो सर, मुझे तो 3 बेटियां ही हैं और मेरी वाइफ गीता अब कंसीव नहीं कर सकती और मुझे मेरे खानदान के लिए वारिस तो चाहिए था। और शिवनाथ बाबा ने भी बोला था कि नैना की कुंडली में बेटा ही लिखा हुआ है। तुम निसंदेह इस कन्या का विवाह अपने भाई से करवा दो, क्योंकि इस कन्या से पुत्र की प्राप्ति होगी। सर सुनील, नैना और मैं, हम तीनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नैना को जो भी बेटा होगा वो सुनील और नैना मुझे दे देगी। मतलब सब राजी थे, खुशी खुशी राजी थे। लेकिन सर इस चुड़ैल बुढ़िया ने मेरे एक बेटे को तो मार दिया और दूसरे बेटे को गायब करके बैठी है। देखो दिग्विजय, हम मिस्टर और मिसेस दोषी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और हमारे हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो तुम बता रहे हो। अरे सर, लेकिन नैना और उसका बेटा गायब है, ये तो सच है ना सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैना तुम्हें बेटा देना ही नहीं चाहती थी और तुम जबरदस्ती छीनना चाह रहे थे उससे? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप चाहे तो सुनील से पूछ लीजिए ना। नैना हमारे साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब से हमारा वारिस गायब हो गया, मैं सर प्लीज हमारे वारिस को ढूंढ लीजिए सर। अब जाओ, कुछ भी पता चलेगा तो बताएंगे तुम। बेटियां आज अंतरिक्ष से लेकर फौज तक अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटे और बेटी के फर्क में उलझे हैं। आज भी लोग बेटियों को अपना वारिस नहीं समझते और बेटे की चाहत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कहीं नैना का बच्चे को लेकर भाग जाना इसी अध्याय की एक कड़ी तो नहीं थी? पुलिस इन सारी घटनाओं को जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सर मुझे नहीं लगता कि इस दिग्विजय को नैना की कुछ फिक्र भी है, उसे सिर्फ वारिस चाहिए। हो सकता है इसने ही नैना को बेटे के लिए गायब किया है और हमें झूठी कहानी सुना है। हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस दोषी इससे मिले हुए हो और गहरे चोरी हो जाने की कहानी बनाकर हमें गुमराह कर रहे हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है ताऊ। इन सब पे नजर रखो और पंडित शिवनाथ के बारे में पता करके कुंडली का रहस्य खुलवाओ। ओके सर। सुनिए, इतने दिन हो गए, नैना का और उसके बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ढूंढ रही है ना उसे। एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए, फिर औरत से हाथ जोड़ लूंगा मैं। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? नैना हमारे घर की बहू है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। बस देखो गीता, जो लड़की मेरे बेटे को लेकर भाग जाती है उसके लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है। सर ये रही नैना की बच्चे की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से तो बच्चे सुनील के ही, मतलब नैना का कोई लव या एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नैना और उसके बच्चे को किसी से जरूर खतरा होगा, इसीलिए वो भागी। लेकिन सवाल यह है कि नैना भाग किससे रही? या तो नैना ने बच्चा देने का इरादा बदल दिया, इसलिए भाग गई। सर हमने मिस्टर और मिसेस दोषी और सुनील इन तीनों के ऊपर नजर बनाए रखी, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। और चमको और सुनील के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है सर, लेकिन मुझे अब भी चमको के ऊपर ही शक है। बहुत शातिर औरत है सर। सर लोगों से मिली जानकारी से पता चला है कि चमको और नैना की बनती नहीं थी और नैना को धक्का भी चमको ने दिया था। और चमको से जब पूछताछ की तो उसे भी कोई अफसोस नहीं है इस बात का। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरे धक्का देने की वजह से वो बच्चा मर गया? इस चमको पे नजर रखो, क्योंकि हम मर्डर और किडनैपिंग के एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। इस नैना का फोन भी तो ट्रेस नहीं हो रहा। एक बार ये फोन ट्रेस हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाए। अरे रमा, मैं किती दिवस बाहर झोपणार है? मैं इन लोगों को बाहर कर रहा हूँ। तू छोड़ रमा, छोड़ बच्चे को। कितना दिन बाहर सोऊंगा? अरे तू निकल इधर से, नाटक करता है दारू पी के। नहीं, चल बाहर निकल। तू चल निकल इधर से। मेरा बच्चा। बाहर चल, बच्चा लेके बाहर चल। तू काळजी करू नकोस हां। रमा, इन लोगों को बाहर कर। सर बाबा तो यहाँ है नहीं, काफी लोगों से पूछताछ की तो पता चला है तो बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर वो भाग गया। पता करोगे कहाँ भागा है? मिल गया तो बेटा और कुंडली दोनों का राज साफ हो जाएगा। बच्चे को बाहर ले जा तू। रमा, इसको बाहर निकाल, बच्चे को फेंक दूंगा। पर ताई, ये सब मेरी वजह से तो हो रहा है ना। तू काळजी करू नकोस, मी आहे ना। मुझे तो बस यही लग रहा है ये मेरा आदमी दारू पी के इस बच्चे को कुछ ना करे। वो नशे में कुछ भी कर देता है।
वो अपने घर वालों से बात कर लेना, उनको फोन कर दे, उनको भी समझ में आएगा ना तू यहाँ पे है। मैंने आज मन्नत मांगी कि नैना और नैना के बच्चे का पता चल जाए। पता नहीं कब पता चलेगा नैना का। हेलो, प्रसाद लो। सच्ची और अच्छी घरेलू महिला थी। एक वही थी जिसे नैना की परवाह थी और नैना के गायब हो जाने के बाद वो बहुत परेशान भी थी। तो फिर कोई क्यों गीता जैसी महिला की हत्या करेगा या करवाएगा? पुलिस के लिए मिसिंग केस से शुरू हुआ ये सिलसिला अब एक सनसनीखेज मोड़ ले चुका था। मम्मा, मम्मा उठिए मम्मा, मम्मा। सर, दोषी के पास बहुत माल आ गया है। ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीद रहा है सर वो। अब गहने छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा मिसेस जोशी, क्योंकि हमें पता है कि ये गहने पिछले 1 साल से गिरवी थे। और तुम ये बताओ कि अगर ये गहने गिरवी थे तो नैना कौन से गहने लेकर भाग गई? और ये गहने छुड़ाने का पैसा आया कहां से तुम्हारे पास? बताओ, वरना अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे जाएगी। नहीं नहीं साहब, साहब हाथ जोड़ते, अब ये अंडा कहीं काम नहीं है, मुझे कोई काम पे रखता नहीं है। घर चलाने के लिए मैंने एक एक जेवर सब हम लोगों ने साहूकार के यहाँ देके उससे पैसे उठाए थे, जैसे तैसे घर चला रहे थे। पता नहीं वो नैना को हमारे बारे में कहाँ से पता चला, और एक दिन वो यहाँ पे आई और मैं आपकी मदद पैसों से कर सकती हूँ, लेकिन बदले में आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? मैं अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए कुछ भी करके यहीं पे आऊँगी आपके पास। आपको ही मेरी डिलीवरी करनी पड़ेगी, और फिर डिलीवरी के बाद मैं अपना बच्चा लेके यहाँ से भाग जाऊँगी। भाग जाऊँगी? अगर किसी ने पूछा तो बोल दो कि चोरी करके भाग गई, इससे आप पे भी कोई शक नहीं जाएगा। ये आप रख लीजिए, डिलीवरी होने के बाद मैं और दे दूंगी। अब तुम ये बताओ कि नैना और उसका बच्चा कहाँ पर है? हमें नहीं मालूम साहब। यहाँ से जाने के बाद उसने कभी हमें कांटेक्ट भी नहीं किया, और डर के मारे हमने भी उसे कभी फोन नहीं किया। क्या नैना ने कभी बताया था कि वो क्यों भागना चाहती है? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नहीं साहब, हम लोगों को क्यों? हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया नैना ने किया साहब, हमने कुछ भी नहीं किया। दोषी दंपत्ति की जानकारी से नैना का एक अलग चेहरा पुलिस के सामने उभर कर आया था। उनके मुताबिक नैना बहुत सोच समझकर भागी थी। उसका यूं भाग जाना क्या उसकी कोई मजबूरी थी या फिर कोई चाल? क्या उसके भागने का गीता के कत्ल से कोई संबंध था? पुलिस के लिए सारे मामले एक पहेली बनते जा रहे थे, और ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द पुलिस नैना को ढूंढ निकाले। सर, नैना की फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। हाँ, पहुंच गए हम लोग। हाँ वहीं पर सर, लोकेशन यही। सर्च करो, नैना या उससे जुड़ा कोई सामान मिलता है क्या? सर, लड़कियां नहीं है। तावड़े, हो सकता है नैना किसी बहुत बड़े खतरे में है, और ये फोन भी नैना का हो सकता है। पता करो ये घर किसका है। मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भेजो, शायद कोई सुराग मिले। यस सर। तावड़े, अपने खबरियों को एक्टिव कर दो, बोलो दिग्विजय पे नजर रखें। हो सकता है अब नैना और बच्चे को लेकर वही भागा है, क्योंकि बच्चे की सबसे ज्यादा लालसा उसी को थी। तो नैना आखिर थी कहाँ?
कहीं गीता के कातिल अब नैना के पीछे तो नहीं पड़े थे? उठ! इस फोटो को ठीक तरह से देख और बता ये औरत और उसका बच्चा कहाँ है? साहब, इस औरत को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। झूठ बोलता है? तेरी इस औरत का फोन तेरे खोली में कैसे मिला? मैं 4 दिन से खोली पे गया ही नहीं। क्यों? ओ, मैं वो खोली मेरे दोस्त को भाड़े से दिया है। कौन सा दोस्त? अशोक रेस्टोरेंट में काम करता है। मुकेश कहाँ है? साहब वो तो आज काम पे नहीं आए। कहाँ रहता है वो? तो मुकेश का घर कौन सा? अगर कर हाथ जोड़ो। अगर कर घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और तुम आसपास पूछताछ करो कि वो कहाँ गया है। जी सर। नैना के अकाउंट में मुकेश पैसे भरता था? कुछ पता चला? सर पड़ोसी ने बताया है, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। अगर कर एक काम करो, रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह अलर्ट कर दो। वो शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। सर गीता को कौन क्यों मरवा सकता? हो सकता है गीता को नैना के ठिकाने के बारे में पता चल गया हो और नैना ने गीता को मरवा दिया, या इस हत्या के पीछे चमकू भी हो सकती है। हो सकता है गीता को पता चल गया हो कि चमकू ने अपनी जेलिस की वजह से नैना को गायब किया। इस चमकू पे नजर रखो। सर ये देखिए, इस गुंडे को उठा के थाने लेकर आओ। बता तूने दिग्विजय से पैसे क्यों लिए थे? साहब उसने अपने बीवी को मारने के पैसे दिए थे साहब। नैना कहाँ है? मुझे नैना के बारे में कुछ नहीं पता साहब। हमारे पास और कोई चारा नहीं था साहब। अरे सुनिए, आपका फोन बज रहा है। तुम ही देख लो जरा, उठा लो कौन है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। साहब वो नैना तो भाग गई, मार नहीं पाए हम उसे। कौन है? किसका फोन? तुम दोनों को पता था कि नैना भाग गई है और तुम दोनों मिलकर झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। अब नैना को मरवाना चाहते हो। मैं ये सब जाकर पुलिस को अभी बता दूंगी। जाओ बता, जाओ अभी जाके बता दो। और कर भी कह सकती हो तुम, एक बेटा तो जल नहीं पाई और हमें जेल डलवाएगी। हाँ हाँ कर पाऊंगी और पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो तुम चुप रहो, मैं सुन के। भाभी भैया तो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं ना, आप परेशान मत होना। आपकी कसम मैं उन दोनों को ले आऊंगा, बस आप पुलिस के पास मत जाना, मत जाना। सर भाभी की धमकी से हम डर गए थे। अगर वो आपके पास आती तो बिजनेस के हमारे और भी काले कारनामे बाहर आ जाते, इसलिए हमने उसको सुपारी दी। हाँ उड़ा दो उसको। नैना और उसका बच्चा कहाँ? नैना को अपने मैनेजर मुकेश के हाथों गायब करवा दिया और मुकेश को कहीं फरार करवा दिया। नैना
उसका बच्चा और मुकेश कहाँ है? इस तरह हमें नहीं मालूम सर, हमें नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम होगा। मैं मानता हूँ कि हमने उसके पीछे कुंडे लगवाए, उसे मारने की कोशिश की, उसे मारना चाहते भी थे साथ, लेकिन वो बचकर निकल गई सर। हमें अब नहीं पता वो कहाँ है, वाकई नहीं पता। क्यों मारना चाहते थे नैना को और क्यों भागी वो? सर क्योंकि नैना को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। भैया आपको हमेशा से पता था ना कि मैं श्वेता से शादी करना चाहता हूँ, पर आपने न जाने कहां से नैना मेरे मत्थे मर दी। कब तक इससे शादीशुदा होने की एक्टिंग करूं मैं? सुनील तू शांत रह। देखो इस नैना से हमें एक बार बेटा मिल जाने दो, बाद में इस नैना को तलाक देकर तुम श्वेता से शादी कर लो ना। फिलहाल समझो कि तुम अपने भाई की बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। अच्छा तो ये प्लान है तुम लोगों का? मैं भी देखती हूँ कि मुझे दूध में से मक्खी की तरह कैसे निकालते हो तुम लोग। अगर मुझसे बेटा चाहिए ना तो बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब? नैना क्या चाहिए? मुझे रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप चाहिए, तभी बेटा मिलेगा। हमने उसकी पार्टनरशिप वाली बातों में हमें तो भर दी सर, लेकिन बाद में तय किया था कि बेटा होते ही उसे रास्ते से हटा देंगे, सब उसे मार देंगे। ये क्या किया भैया आपने? रेस्टोरेंट उसको पार्टनरशिप दे दी? सुनील, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक बार ये नैना का बेटा हमें मिल जाए, पार्टनरशिप क्या, रास्ते से ही हटा देंगे इसे। हो सकता है उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो और इसलिए वो बेटे को लेकर मिसेस दोषी के घर में छुप गई ताकि हमसे कुछ डील कर पाए। लेकिन साहब अब वो कहाँ है हमें वाकई नहीं पता। तुम दोनों अब किसी को कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि बची हुई जिंदगी जेल में सड़ना है तुम दोनों को। सवाल अब भी यही है कि नैना कहाँ और किस हाल में होगी। हेलो, तुम वही रुको, हम आ रहे हैं। मैं आपको सच सच बताता हूँ, सब नैना जो थी एक नंबर की लालची थी साहब। मेरे पैसों पे पली और अब मेरे पैसों पे कब्जा करना चाहती थी। सब हमें पता है कि शादी से पहले तू नैना का खर्चा उठाता था। तेरे कौन से पैसे पे कब्जा कर रही थी वो? वो रेस्टोरेंट के पार्टनरशिप के पैसे साहब, जो दिग्विजय सर के साथ मेरी बात हुई थी। ये लड़की मेरी मौसेरी बहन है और अनाथ भी है। इस लड़की की शादी अपने सुनील सर से करवा दो सर, और उन दोनों से जो बच्चा होगा ना सर, उसे आप अडॉप्ट कर लो, क्योंकि सर इसके कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है लड़का ही होगा। अगर सर आपको भरोसा नहीं है तो आप शिवनाथ बाबा के पास जाकर चेक करवा लो। अगर इससे बेटा होता तो तू जो भी मांगेगा ना मैं तुम्हें दे दूंगा। सर मुझे इस रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप चाहिए। सर दिग्विजय सर बच्चे के लिए पागल हो गए थे और ऊपर से अंधविश्वासी भी थी। मैंने शिवनाथ बाबा को बोल के झूठी कुंडली बनवाई और दिग्विजय सर को उनसे मिलवाया। इस तरह से साहब मैंने उनको अपने जाल में फंसा। लेकिन सर दिग्विजय साहब बहुत बड़े धोखेबाज निकले। सर अब तो आपको बेटा भी होने वाला है, तो सर वो पार्टनरशिप के पेपर पे साइन कब करोगे आप? थोड़े दिन रुक जाओ, एक और पार्टनर भी जुड़ना चाह रहा है, उसे रास्ते से साफ करके तुम्हें बता दूंगा। बच्चा पैदा होते ही नैना भाग गई। मुझे लगा सब चौपट हो गया, मेरी पार्टनरशिप गई। आपके आने के बाद मैंने शिवनाथ बाबा को बोला कि आप शहर छोड़ के चले जाए, लेकिन सर मेरी किस्मत अच्छी थी। नैना ने 10 दिन के बाद मुझे फोन किया। हेलो हेलो मुकेश भैया। नैना तो कहाँ है? मुकेश भैया वो दिग्विजय और सुनील ने मेरे पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। मैंने उनका सारा प्लान पहले ही सुन लिया था। वो चाहते कि वो मुझे मार के मेरे बच्चे को लेके जाए। मैं आपको बाकी की बातें घर ही आके बताती हूँ। नहीं, तू मेरी बात सुन, तू मेरे घर पे मत आ। फिर मैंने नैना को अपने बेवड़े दोस्त के घर पे बुलाया। मुझे लगा अगर वो मेरे घर पर रहेगी और पुलिस को शक हो गया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। देख नैना, तू यहाँ मेरे साथ पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। तू और तेरा बच्चा मेरे पास है। अब मैं दिग्विजय के साथ अच्छी तरह से पार्टनरशिप की डील कर सकता हूँ। पार्टनरशिप की डील? हाँ, रेस्टोरेंट की पार्टनरशिप की डील। नैना क्या हुआ, बता तो। कहीं आपने मेरे बच्चे के बदले ये रेस्टोरेंट की पार्टनरशिप की डील तो? हाँ,
उन्होंने ऐसी डील मेरे साथ भी की थी। यही तो था उनका प्लान, मुझे मार के मेरा बच्चा और रेस्टोरेंट दोनों हड़पना चाहते थे। बड़ा आपको पार्टनरशिप की डील देंगे, शादी मैं करूं, बच्चा पैदा मैं करूं और जिंदगी भर खाएंगे मलाई आप। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, डील तो मैं ही करके रहूंगी। एक और पार्टनर भी जुड़ना चाह रहा है, उसे रास्ते से साफ करके तुम्हें बता दूंगा। नैना एक बच्चे को नीचे रखो, हम बैठ के बात करते हैं। एक बच्चे को नीचे रखो, हम बात करते हैं ना। नैना एक बात बता, वो पार्टनर तुम थी जिसकी वजह से दिग्विजय ने मुझे पार्टनर बनने से मना कर दिया था? हाँ। मुकेश ने हमें सब बता दिया। तुम बच्चे को अनाथ आश्रम क्यों ले गई थी? मेरे हाथों से अनजाने में पाप हो गया था, एक बच्चे की जान चली गई थी और उस बात का पछतावा मुझे हो रहा था। जो आईना मुझे मेरा काल्पनिक चेहरा दिखाता था, अब वो मेरी असली सूरत दिखाने लगी। उस बच्चे को अनाथ आश्रम में मैंने ही रखा था। मैं अगर उसे घर ले जाती तो सबको लगता कि नैना को मैंने ही मारा है। 2 साल बाद उसी बच्चे को अडॉप्ट करने वाली थी। मुझे बच्चा भी मिल जाता और बच्चा अपने परिवार में ही रहता। अगर यही सोच तुमने वक्त रहते अपना ली होती ना, तो आज तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। पुलिस ने मुकेश की बताई हुई जगह से नैना की लाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आखिरकार एक जुर्म का पर्दाफाश हुआ, लेकिन एक नवजात शिशु का जीवन उथल-पुथल हो गया। उसे खबर तक नहीं थी कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके परिवार वाले जेल की सलाखों के पीछे। वो बच्चा इस खानदान का वारिस होकर भी लावारिस रह गया। बुरी आदतों से पनपा ये विश्वास और अंधविश्वास का खेल स्वार्थ की तरफ ले गया और अंत में जुर्म के बीज बो गया। हमें अपनी आदतों पर नजर रखनी चाहिए, समय समय पर मूल्यों और नैतिकता के मापदंड पर उसे आंकना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की बुरी आदतें कब हमें अपना शिकार बना लें, ये पता ही नहीं चलता। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अच्छी आदतें अपनाएं और बुरी आदतों की जंजीरों को तोड़कर सही मायनों में खुद पर आजादी पाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।